हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। आपको लीला खत्म कर दूं जो भगवान के एक्टिंग में रोने की लीला थी। ऊखल से बंधे हुए भगवान ऐसे बाल्यकाल की लीलाओं के कारण, और मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, इन्हें सुनो नहीं, आंखें बंद करके ऊखल से बंधे भगवान का ध्यान करो। ऐसे बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल के रहीवासियों को, ज्ञानी भक्तों को ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्य हित और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया जाता हूं। भगवान बताना चाहते हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा बिक जाता हूं। ऐसे उन दामोदर भगवान को हमें सबको हृदय से नमन करना चाहिए। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम होते हुए भी मैं आपसे ना ही मोक्ष की कामना करता। देखो, कभी मोक्ष की, मुक्ति की, भुक्ति की कामना मत करो। ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और ना ही 9 प्रकार के भक्ति से प्राप्त किसी सांसारिक लोगों की जाना चाहता हूँ। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, क्या आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ, आपका ये बाल्य रूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे। यानी हम तालियां बजा रहे हैं प्रभु और आप रो रहे हो। बताइए, ये भी भक्त के लक्षण है। इससे अनन्य और कोई वस्तु मुझे क्या लाभ, मैं क्या करूंगा संसार में मन लगाकर। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले लाल बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बार बार, देखो ये गाल लाल कैसे हैं, मैया यशोदा द्वारा। और जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं वो कान्हा को पकड़ पकड़ के चुंबन करती हैं, और आपके होठ बिंब फल जैसे लाल हैं। आपका यह अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित रहे। सहस्त्रों वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जब आंख बंद करूं तो तुम्हारा स्वरूप नजर आने लगे। और भगवान ने तो सभी से कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। लेकिन हम मन के गुलाम हैं, क्या करें। हम सब मन के गुलाम हैं। मन हमारा नौकर था, है, लेकिन हम मन के गुलाम हैं। और मन इंद्रियों का गुलाम है, और इंद्रियां सांसारिक विषयों का गुलाम है। हे प्रभु, मेरा आपको नमन। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होवें, क्योंकि मैं संसार रूपी, बताइएगा, ये संस्कृत के
उसका अर्थ सुना रहा हूं आपको। क्या कह रहे हैं भक्त लोग? मैं संसार रूपी दुख के समंदर में डूबा जा रहा हूं। मैं संसार रूपी दुख के समुद्र में डूबा जा रहा हूं। कुछ दिन इन पर अपनी अमृत में कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे अपना दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिनके पेट से रस्सी बंधी हुई है, दामोदर माने जिसके पेट से रस्सी बंधी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। आपके माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधे होने के बाद भी कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष के रूप में मूर्ति हो गए थे, स्थिर थे, उनका उद्धार किया और उनकी भक्ति को वरदान दिया। आप भी उसी प्रकार से मुझे भी अपनी प्रेमा भक्ति का प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई कामना मेरे मन में है नहीं, और आपसे ये भी प्रार्थना करता हूं कि जीवन पर्यंत और कोई कामना मन में आने भी ना पाए। लास्ट में क्या कहा? हे दामोदर, आपके उदर से बंधी हुई महान रज्जू, वो रस्सी महान है, उसको भी प्रणाम। और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, उसको भी प्रणाम। श्रीमती राधा जी को आपके अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें भी प्रणाम। और अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको अनंत बार प्रणाम। आप देखिएगा, क्या आप और हम लोग इस तरह की कामना भगवान से कभी कर पाए हैं या कर पाएंगे? तो उद्धव जी से गोपियां, उनके चित्त में कैसी गुदगुदी, कैसी उत्सुकता? तो गोपियों के चित्त में श्री कृष्ण के साथ लिपट जाने के लिए जो उत्सुकता है, बताइए, प्रेमी है ना, वहां पर कोई शर्मो हया का पर्दा नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां दो होते ही नहीं है। इसीलिए कई बार आपसे निवेदन किया गया कि प्रेम गलियति सांकरी, जामे दो न समाये। अगर कभी आपको परमात्मा का ध्यान करना हो, देखो सरल माध्यम बता रहा हूं, जो मैंने सुना, समझा और जाना है। अगर कभी भगवान का ध्यान करना हो, बड़ा कठिन है, हम ध्यान करते रहते हैं, आते ही नहीं है, बता देता हूं। यदि आपको भगवान कृष्ण का ध्यान करना हो, उनके साथ साथ पहले गोपियों का ध्यान करो। अगर गोपियों का ध्यान करोगे, गोपियों के चित्त में श्री कृष्ण के साथ लिपट जाने के लिए उत्सुकता होती है। ये ध्येय होता है जीवन का। हम तो धन्य हैं कि सीताराम आचार्य जी जैसे संतों के मुखारबिंद से निकला हुआ छंद हम तक पहुंचा, और उनकी प्रेरणा देखो, इस देह में हरि मिलत है, ये मील का पत्थर होना चाहिए। और इस बात को भूलना नहीं। ये किस लिए कहा कि गोपियां सब काम करती हुई इस देह में हरि मिलत हैं। अभी देह मिला हुआ है तो मन से भगवान से मिली रहती है। अब ध्यान से सुनो, यहां बीच में बैठे हैं उद्धव जी और उनके चारों तरफ घेर करके खड़ी हैं गोपियां। मन में कृष्ण का नाम, कृष्ण का वेश, कृष्ण का चरित्र सुनने की उत्सुकता है।
उद्धव जी क्या हैं, कैसे हैं, ये आपको कल सुनाया था। वो श्री कृष्ण के चरणारविंद उद्धव जी के आश्रय हैं, माने उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं, उनके प्रति अनन्य हैं, भगवान के चरणारविंद के आश्रय हैं, माने उद्धव जी में भगवान के चरणारविंद रहते हैं। उद्धव जी भगवान की पादुका उठाकर अपने सिर पर रखकर चलते हैं। तो भगवान कहते हैं, उद्धव मेरा भक्त और उनके सिर पर मेरी पादुका खाली रहेगी, तो आकर उसमें भगवान बैठ जाते हैं। आकर भगवान उसमें बैठ जाते हैं। ये प्रसंग भी भागवत में 11वें स्कंद में आता है। ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारा अंतःकरण जो अभी तक प्रेम तत्व को समझा नहीं है, प्रेम तत्व को जाना नहीं है। और देखो, हर एक से पूछो, हर बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको प्रेम का पता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी के हृदय में जो कमल है वो भगवान के चरणार बिंद हैं। जब उद्धव जी श्री कृष्ण के पास बैठते हैं तो उनकी गोद में श्री कृष्ण अपने चरणान बिंद रख देते हैं। उद्धव जी पाद पीठ हैं श्री कृष्ण के। अब गोपियां तो ये जान गईं, वो तो ऐसा रस है जिसको कोई छिपा नहीं सकता। भक्त की पहचान भक्त तुरंत कर लेता है। जैसे जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, भौहें चढ़ जाती हैं, ऐसे ही जब भगवत प्रेम आता है तो उसी से ऐसी सुगंध निकलती है कि उसको कोई छिपा नहीं सकता। अब आप सोचिएगा, ये गोपियों में उद्धव जी में सुगंध कहाँ से आई? प्रेम की सुगंध है। उद्धव जी तो प्रेम को जानते नहीं है, नहीं जानते, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनके चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। सोचिएगा, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। और गोपियों को तो हृदय भगवान से भरा ही हुआ है, उनके लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे ही शरीर में भगवत प्रेम आता है तो उससे ऐसी सुगंध निकलती है कि उसको कोई छिपा नहीं सकता। जैसे गोदम्बा जी के चरित्रों को लाल जी के साथ जो गोपियाओं के साथ में चर्चा सुनाई जाती है धनुर्मास में, जो कोई भी हृदय कमल में भगवान का ध्यान करके बैठता है उसके शरीर से भी आसपास बैठे हुए भक्तों की नासापुटों में सुगंध फैलने लग जाती है। क्या कारण था? बस गोदा जी गोपियों के साथ भगवान के साथ लीला कर रही हैं, लीला सुना रही हैं, राधा जी से प्रार्थना कर रही हैं, और ये बातें कोई भक्त कोई गोपी हृदय में पीने लगे, बस पीने लगे, उसके हृदय में लीलाएं आने लगे तो उसके हृदय में प्रेम रस भर जाता है। और उसके हृदय की सुगंध देखिए कमाल है, भगवान की लीलाओं की ऐसी सुगंध है। आप कहोगे अचानक सुगंध आने लगी, कहाँ से आने लगी? यहाँ किसी गोपी, यहाँ किसी भक्त के हृदय में भगवान के प्रेम की छवि आ गई है। इसलिए गोपियां उद्धव जी को देखते ही पहचान गईं। क्या पहचान गईं? ये तो हमारे श्याम सुंदर के अंतरंग मित्र हैं। बताइएगा, आप और हम लोग कहीं सत्संग में जाते हैं, हाँ जाते रहते हैं,
भजन कीर्तन में जाते हैं, हाँ बहुत जाते हैं। उत्सवों में जाते हैं, हाँ हाँ पूछो नहीं कितने जाते हैं। वहाँ पर क्या देखते हैं? ये देखते हैं कौन क्या पहन के आया है। हमारी दृष्टि उनके चेहरे पर, उनकी उम्र पर, उनकी पोशाक पर रहती है। उनमें कभी ये भाव नहीं आया कि इसके हृदय में आज लाला का कौन सा भजन, कौन सी लीला चल रही होगी, ये कभी मन में आता ही नहीं है। हम तो मौका देखते ही सत्संग के बीच में पूछ लेते हैं, 1 मिनट का टाइम मिले तो। आप सोच लो हमारा मन कितना दूषित है। ये बातें बीच बीच में इसलिए बोलता हूं जिससे आपको पता रहे। इसलिए गोपियां उद्धव जी को देखते ही पहचान गईं कि वे तो हमारे श्याम सुंदर अंतरंग उनके मित्र हैं। अतः गोपियों ने विनय के साथ, अब देखिएगा, बस जब ये तसल्ली हुई ये पुरुष शरीर में तो हैं लेकिन हैं ये भी हमारे प्यारे के प्यारे, हमारे प्रीतम के ही प्रिय हैं ये भी। उन्होंने क्या करा, सारी गोपियों ने अपना मस्तक झुका दिया। ऐसा नहीं कि सर पटक दिया, मस्तक झुका दिया। यानी गोपियों के हृदय में विनय, आदर, उनके सिर झुक गए। भक्ति में झुकना ये मुख्य साधन है। इससे आगे की चर्चा ये उद्धव और गोपियों की कल करूंगा। अब सुन लीजिए, प्रेम तत्व की छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि चर्चा ही प्रेम की है और आने वाले दिनों में ये प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं पाने के लिए। वो प्रेम, प्रेम नहीं जिसका आधार, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, वो प्रेम प्रेम नहीं जिसका आधार किसी इंद्रिय का विषय है। नियमों के सारे बंधनों का अनायास आपसे आप टूट जाना ही प्रेम का एकमात्र नियम है। जहां कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं, जहां तक नियम जानबूझकर तोड़े जाते हैं वहां तक प्रेम नहीं। कोई ना कोई आसक्ति तुमसे वैसा करवा रही है। प्रेम में नियम तोड़ने नहीं पड़ते परंतु उनका बंधन आपसे आप टूट जाता है। प्रेम में बिखर जाना होता है, मिट जाना होता है। प्रेम में एक विलक्षण सत्ता होती है जो नियमों की ओर देखती नहीं है। प्रेम में कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं। कब भगवान गोपियों के चरण दबा रहे हैं, कब गोपियों की, आप सोचिएगा, उनके केस निहार रहे हैं, क्या क्या काम नहीं कर रहे। अब कोई कहे अरे बाबा नंद राजा हैं गोपों के और तुम उनके बेटे इन गोपियों के पीछे पीछे भाग रहे हो, तो प्रेम की ये मतलब नहीं होता। प्रेम में विलक्षण, इसमें देखना नहीं। प्रेम में सुख की खोज नहीं होती परंतु उसमें विशेषता ये होती है वहाँ प्रेमास्पद को सुख कैसे पहुंचाया जाए। भगवान गोपियों को और गोपियां भगवान को सुख पहुंचाने के लिए सोचती हैं। तो प्रेमास्पद के सुखी होने में अगर तुम्हारा प्रेमी तुमसे सुखी हो गया, यदि प्रेमी को भयानक नरक यंत्रणा भोगनी पड़े तो भी उसमें भी उसे सुख ही मिलता है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को प्रेमानंद के अस्तित्व में विलीन कर चुका होता है। जिसने भगवान के प्रेम में अपने आप को छोड़ दिया वो नरक और स्वर्ग की परवाह नहीं करता। अपना सुख चाहने वाला, ध्यान से सुनो, अपना सुख चाहने वाला शरीर हुआ करता है जिसके प्रेम का कोई मूल्य नहीं। असली प्रेम का पराकाष्ठा क्या है? जो अपने प्रीतम को सुख देकर उसमें सुखी होए, ये प्रेम तत्व है। यानी प्रेम देव है, लेना प्रेम नहीं, देना प्रेम है।
अब इससे आगे की चर्चा प्रेम तत्व की भी कल करूँगा। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा, सुनाइए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, अरे वो मथुरा ना जाए, वो वापस लौट के आए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। रो रो कहती ब्रज की नारी, ना जाओ बनवारी। रो रो कहती ब्रज की नारी, ना जाओ बनवारी। तुम बिन हमरी कौन सुनेगा, सांवरिया गिरधारी। तुम बिन हमरी कौन सुनेगा, सांवरिया गिरधारी। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। तुम तो हमको छोड़ चले हो, बोलो हम कहाँ जाए, बोलो हम कहाँ जाए। दर्शन की ये प्यासी अखियाँ रो रो नीर बहाए, रो रो नीर बहाए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, अरे ये मथुरा ना जाए, ये वापस लौट के आए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, ये जीना भी क्या जीना है, तुम बिन मेरे मोहन, तुम बिन मेरे मोहन। सूना सूना मधुबन लागे, सूना हो गया जीवन, सूना हो गया जीवन। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। तुम्हें तो आदत हो गई है हमको तड़पाने की, हमको तड़पाने की। हमें भी आदत हो गई है हंसकर सह जाने की, हंसकर सह जाने की। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। मनमोहन चित चोर सांवरे, प्रेम नगर के राजा, प्रेम नगर के राजा। बाकी अदा से हंस कर पकड़ो, हंस कर हाथ हमारा, प्रभु पकड़ो हाथ हमारा। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम
से कह दे। जब से श्याम दूर हो गए, दूर हुआ जग सारा, दूर हुआ जग सारा। मैं तो तुमको भाऊं न भाऊं, तू तो मुझको भाया, तू ही मुझको भाया। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, अरे वो मथुरा ना जाए, वो वापस लौट के आए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।